हेलो दोस्तों, नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे। बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड के बारे में नया एनएफओ है और एक अलग कॉन्ट्रा अप्रोच के साथ ये एनएफओ आ रहा है दोस्तों। तो उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। फंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फंड मैनेजर है मिस्टर निमेश चंदन और मिस्टर सौरभ गुप्ता। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। मिस्टर निमेश चंदन का इस फंड के साथ जुड़ना एक रिस्पेक्टेबल नाम है जब हम इस मार्केट में या इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं दोस्तों। अब मल्टी कैप फंड है जो बेंचमार्क, जो बहुत सारे दूसरे भी मल्टी कैप फंड्स का हमको जो देखने को मिलता है एक ही है, जैसे निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 टीआरआई इंडेक्स दोस्तों। अब जो एनएफओ की डेट है वो February 6 से 20 के बीच में है और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद एनएफओ ओपन भी हो जाएगा और उसके बाद में आप नॉर्मल भी अगर लेट से आपको इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट फिलहाल ये एनएफओ का टाइम चल रहा है दोस्तों। अब मल्टी कैप कैटेगरी को समझते हैं। इंटरेस्टिंग कैटेगरी है क्योंकि आपको यहां पर तीनों टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और चूंकि यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप होना ही चाहिए। अब लार्ज कैप है तो क्या होगा, पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश्ड नाम, बड़े नाम, स्टेबल नाम रहेंगे, मार्केट लीडर्स रहेंगे। मिड कैप होंगे तो क्या होगा कि जो कल स्मॉल कैप थे लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया है, आज एक लेवल तक कंपनी आ गई है, बड़े लेवल तक कंपनी आ गई है और कल वो लार्ज कैप भी बन सकती है, बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके पास हो सकता है। और स्मॉल कैप आज छोटी कंपनी है लेकिन कल मिड कैप बन सकती है और मिड कैप से स्मॉल कैप भी यहां पर बन सकती है। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, ये सिमिलर एक्सपीरियंस तो मुझे फ्लेक्सी कैप फंड में भी मिल जाएगा क्योंकि वहां भी मार्केट कैप के हिसाब से फंड मैनेजर कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन एक की डिफरेंस है और वो ये है, जैसे मैक्सिमम अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे तो उनका बेंचमार्क है निफ्टी 500 और यहां पर मल्टी कैप का निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25। तो निफ्टी 500 जो ब्रॉड इंडेक्स है, जो टॉप की 500 कंपनीज को है, वहां 72% लार्ज कैप है, 18% मिड कैप है और 10% ही स्मॉल कैप है। तो एक्चुअली में वो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है लेकिन स्मॉल कैप बहुत कम है, 10% ही है और स्मॉल कैप मिड कैप मिलकर 28% ही है। ठीक है, लेकिन मल्टी कैप में स्मॉल कैप मिड कैप मिलकर 50% तो कम से कम होना ही है। अगेन ये पॉजिटिव भी है और कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब हो सकता है, मान लीजिए कि मिड कैप स्मॉल कैप में रनअप जैसा होने वाला है तो यहां पर फंड मैनेजर मिड कैप स्मॉल कैप उन्होंने अच्छा खासा लेके रखा है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। लेकिन यस, मार्केट में मान लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशन ज्यादा महंगे हैं, फंड मैनेजर को लग रहा है कि नहीं मिड कैप स्मॉल कैप से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी शायद मल्टी कैप इंडेक्स में वो बाहर नहीं भी निकल सकते हैं। लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड में है। तो दोनों के देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां पर है। बट की पॉइंट क्या है, जब हम यहां मल्टी कैप फंड की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मिलेगा। और ब्रॉडली मैं बहुत सारे इंडेक्स, सभी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, कुछ बड़े इंडेक्स की मैं जब बात करता हूं, बड़े फंड्स की बात करता हूं, तो आइडियली 40 to 45% लार्ज कैप रहता है, मिड कैप और स्मॉल कैप 25 to 30% जो है ईच यहां पर रहता है दोस्तों। अभी डिपेंड कर सकता है, किसी फंड में 2-3% प्लस माइनस हो सकता है, बट मोस्टली लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा रहता है जब हम बहुत सारे जो मल्टी कैप के फंड्स हैं वो उनको हम स्टडी करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ड्रॉडाउन एनालिसिस है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि स्मॉल कैप को हम जनरली ग्रोथ के साथ जोड़ते हैं कि देखिए इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, कल मिड कैप बनेगा, लार्ज कैप बनेगा, बहुत ही मल्टी बैगर जैसा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर एडवर्स हो तो फिर आप यहां पर देख सकते हैं, ये थोड़ा ग्रेइश लाइन है, जैसे ये कोविड का फॉल है, सबसे ज्यादा कौन गिरा है, स्मॉल कैप गिरा है, और सबसे कम कौन गिरा है, लार्ज कैप गिरा है, और मिड कैप गिरा है। और सिमिलरली एक और साइकिल आप देखिए, ये 2013 अगस्त की साइकिल, सबसे ज्यादा कौन गिर रहा है, स्मॉल कैप गिर रहा है। अब ब्लू लाइन को देखेंगे, सबसे ज्यादा नीचे यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर वीक मार्केट है, कमजोर मार्केट है, जहां पर मार्केट में फॉल हो रहा है, तो सबसे ज्यादा आइडियली कौन गिरना चाहिए, या पास का डेटा क्या बोलता है कि मिड कैप या स्मॉल कैप ज्यादा गिरेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप। तो लार्ज कैप स्टेबिलिटी के लिए है। ठीक है, अब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी, जो हमने 2022-23 में जो एक बुल रन देखा था, तो इसका उल्टा भी हुआ। सबसे ज्यादा ऊपर कौन गया, सबसे ज्यादा अच्छी रिकवरी कहां देखने को मिली आपको, यस, मिड कैप और स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप ने स्टेबिलिटी दिया। तो एक ऐसा फंड जहां पर स्टेबिलिटी भी हो, ग्रोथ भी हो, तो उस टाइप का फंड मल्टी कैप फंड यहां पर हो सकता है। अब बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड यहां क्या डिफरेंट है, और यहां डिफरेंट यह है कि एक कॉन्ट्रेरियन टाइप का फंड है, मतलब मार्केट ट्रेंड्स के अगेंस्ट में ये जा रहा है। लास्ट 2-3 महीनों में आप देखिए, जनरली दिसंबर, जनवरी, इस टाइम में एक मार्केट में गिरावट जैसा हुआ है। अब अगर आप ठीक 7-8 महीने पहले जाएं, अप्रैल में उस टाइम में, या जून जुलाई उस टाइम में अगर आप देखेंगे, हम बहुत एग्रेसिव थे मिड कैप लेने के लिए, स्मॉल कैप लेने के लिए, बाई करने के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा घबराहट हो रही है। 10 लोगों को पूछते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं और गिरेगा मार्केट, और गिरेगा, थोड़ा हर्ड मेंटालिटी जैसा हो जाता है।
थोड़ा हम ओवर रिएक्ट भी कभी कभी कर जा रहे हैं। फिर चूंकि मार्केट नीचे गिरी है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं और भी गिर सकता है, तो बहुत सारे बिहेवियरल बायसेस है हमारे पास, ठीक है। और ये होता है, अभी हर इंसान का यहां पर होता है, बायसेस होते हैं। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में इन बिहेवियरल बायसेस को साइड में थोड़ा अलग से फंड मैनेजर यहां पर रखते हैं कि सब लोग डरे हुए हैं, चलो इस टाइम में आप अटैक करो, ज्यादा बाई करो। सब लोग बाई कर रहे हैं कि चलो इस टाइम में हम थोड़ा संभल जाते हैं, थोड़ा कैश पोजीशन या थोड़ा लो रिस्क में चले जाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप की जो इन्वेस्टिंग है उसे कॉन्ट्रेरियन कहा जाता है। इन्वेस्टिंग में किस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स को आप लीजिए, 2019-20 वो वाली साइकिल को आप देखेंगे, लॉस में थी कंपनी। जेएलआर से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आते थे, चाइना से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आते थे, जेएलआर का ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ पॉजिटिव नंबर्स आना शुरू हुए और उसके बाद लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हुई। और उसके बाद आपको उसका ही सेम जो इंपैक्ट है आपको स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला। सिमिलरली एक और मुझे बड़ी बैंक याद आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप 2018-19 उस समय में देखेंगे, एक्चुअली में बैंक ने लॉस बुक किया था, बड़े कॉर्पोरेट एनपीएस थे, लेकिन उन्होंने एनपीए को क्लीन अप किया, बहुत हद तक स्ट्रांग बन के बैंक ने कमबैक किया। और उसके बाद आप रनअप देखिए 2000 खासकर 21, 22, 23 में एक रनअप आपको देखने को मिला था। लेकिन कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर कौन है, जिसने उस लॉस में देखा कि ठीक है आज लॉस है, आज तकलीफ है, मैं जानता हूं, लेकिन शायद कल ये कॉन्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा काम कर जाए और कल वो प्रॉफिट में आएगी तो मुझे एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है, तो वो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर सोचता है। तो कॉन्ट्रेरियन किस तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे बिजनेस साइकिल में कोई सेक्टर तकलीफ में है या कोई कंपनी अभी थोड़ा डाउन साइकिल में जा रही है और यहां पर आपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की। टर्न अराउंड स्टोरी, लॉस 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 चल रहा है अब, लेकिन थोड़ा सा लॉस कम हुआ, फिर और लॉस कम हुआ, फिर 10-20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और फिर 500,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो टर्न अराउंड स्टोरीज वैसा आइडेंटिफाई करना। मैनेजमेंट ट्रांजिशन, बहुत बार देखिए अगर गलत मैनेजमेंट हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है उस कंपनी का, बट मैनेजमेंट अगर ठीक आए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आए, तो फिर कंपनी को वो पूरा टर्न अराउंड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बैलेंस शीट अगर सोच लीजिए बहुत ज्यादा डेट है, क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी नहीं लेकिन रेटिंग अच्छी हो रही है, डेट कम हो रहा है, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। फिर अंडर एप्रिशिएटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की, ठीक है कंपनी है, सस्ती मिल रही है, पी रेशियो भी कम है, लेकिन मार्केट फिर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप पीएसयूज को लीजिए, 2019-20 की साइकिल में 18 की पीएसयूज को कोई पसंद नहीं करता था, आज वो बात नहीं है, आज पीएसयूज को पसंद किया जाता है। आपने 2022-23 में देखिए बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला था, लेकिन क्या उस समय भी क्या कुछ खराब था क्या? प्रॉफिट्स तो वो भी कर रहे थे, ग्रोथ तो वो ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन अंडर एप्रिशिएटेड थे। फिर कुछ कंपनियां बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में जाते हैं, डी मर्जर, मर्जर जैसी थीम रहती है, तो इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज है, प्लस कमोडिटी साइकिल का बेनिफिट मिल सकता है। जैसे टाटा स्टील को आप खासकर 2020-21 की साइकिल में आपको वैसा फायदा देखने को आपको मिला था। फिर कोई कंपनी कोई टेम्पररी डिसरप्शन से आपको गुजर रही है, लेकिन टेम्पररी है, बाद में ठीक हो सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की तो है, क्योंकि हम आज जान रहे हैं कि तकलीफ है, लेकिन हम बेट कहां ले रहे हैं या फंड मैनेजर कहां बेट ले रहे हैं कि कल अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो यहां पर क्या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में किस तरीके से थॉट प्रोसेस रखा जाएगा, ट्रेंड और सेंटिमेंट को देखा जाएगा, डिस्क्रिपेंसीज देखी जाएगी मार्केट फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट के बीच में, और आइडेंटिफाई किए जाएगी कंपनी जो कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है, और फिर बाद में इन्वेस्ट किया जाएगा जो भी मार्केट सोच रही है उसका उल्टा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। जैसे सोच लीजिए ये जो ब्लू लाइन जैसा है ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन कभी कभी स्टॉक क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर भी ट्रेड करते हैं। मान लीजिए 100 की इंट्रिंसिक वैल्यू है लेकिन 150 में है, तो बिल्कुल गलत ही टाइम में आप महंगा ले रहे हो। लेकिन मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू 200 की अब यहां पर आ गई है, ठीक है, लेकिन स्टॉक प्राइस आपको 120 में मिल रहा है, अगेन एज एन एग्जांपल। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर यहां पर अपॉर्चुनिटी खोज सकता है, और फिर बाद में जब रनअप होगा तो वो फिर अपना जो भी उनका थॉट प्रोसेस रहेगा उसके हिसाब से बाई सेल का जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेंगे। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से जो भी उनको सस्ता मिल रहा है उसको वो जो फंड मैनेजर्स हैं वो बाई करने की कोशिश करेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ये बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मल्टी कैप फंड है दोस्तों। तो कौन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट में कुछ अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिनकी वैल्यूएशन या फिर रेटिंग री रेटिंग हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, 5 ईयर प्लस का वो सोच रहे हैं, यहां पर जो वोलेटिलिटी से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। अब आप कई, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेते हैं, आप खुद देखिए कि 2-3 महीनों में जो मार्केट गिरी है, और आप देख सकते हैं 10 to 15% ब्रॉडर इंडाइसेस, बहुत सारे इंडाइसेस जो है वो डाउन है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्या आपको इंपैक्ट पड़ा है? आपको थोड़ी चिंता हुई है? तो मे बी आपके लिए शायद ये फंड सही नहीं हो, लेकिन आप
फिर भी आप और ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं या फिर आपको अपॉर्चुनिटी और ज्यादा दिख रही है इस मार्केट में, तो फिर शायद आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो आप अपना रिस्क एपिटाइट देखिए कि आपके हिसाब से जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है या नहीं। और देखिए, चूंकि मल्टी कैप फंड है तो यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप भी रहेंगे, थोड़ा वैल्यूएशन इस मार्केट में ज्यादा है, तो आपको लॉन्ग टर्म का होराइजन रखना ही पड़ेगा और अपना एसेट एलोकेशन को तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहां पर रिस्क को भी देखना है। अब रिस्क क्या हो सकती है? फंड मैनेजर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, कॉन्ट्रेरियन अपॉर्चुनिटीज टाइप ढूंढ रहे हैं कि ऐसा होगा तो फिर कंपनी प्रॉफिट में आएगी और उसका जो इंपैक्ट है शेयर प्राइस में पड़ सकता है। लेकिन वो ऐसी जो भी है इवेंट ना हुई या लेट हुई तो आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है। और ऐसा अगेन मैं पीएसयूज का एग्जांपल लेता हूं। बहुत सारे पीएसयूज का जो बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हैं, 2017, 18, 19 के साइकिल के जो इन्वेस्टर्स हैं, पीएसयूज ने बहुत जो है पेशेंस टेस्ट किया था उस टाइम। तो ये चीज है कि आपका पेशेंस टेस्ट यहां पर हो सकता है कुछ कुछ कंपनीज में, तो आपको उसका ध्यान भी जरूर रखना है दोस्तों। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिड कैप स्मॉल कैप है, ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी लेकिन ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल भी वहां पर रहेगा, तो उनके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लार्ज कैप में स्टेबिलिटी रहेगी लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो भी मॉडरेट रहेगा, ठीक है। तो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स यहां पर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ कॉन्ट्रेरियन आइडियाज चाहिए अक्रॉस मार्केट कैप, इवन यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको कॉन्ट्रेरियन आइडियाज मिलेंगे, लार्ज कैप सब जगह में आपको कॉन्ट्रेरियन आइडियाज मिलेंगे, तो इसीलिए 5 ईयर से ऊपर का थॉट प्रोसेस जरूर रखिए। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां पर मिड कैप स्मॉल कैप रहेंगे तो वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, बट अगेन ग्रोथ पोटेंशियल भी मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा है। लार्ज कैप में यस वोलेटिलिटी कम रह सकती है लेकिन वहां पर ग्रोथ भी स्टेबल जैसा ही रहने वाला है। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट के डाउनफॉल से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो में कुछ अंडर वैल्यूड बेट्स, कॉन्ट्रेरियन बेट्स चाहते हैं, क्योंकि इस फंड का मेन थीम अक्रॉस मार्केट कैप कॉन्ट्रेरियन आइडियाज ही होने वाला है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म हॉराइजन रखना जरूरी है और अपने जो भी पोर्टफोलियो में पैनिक यहाँ पर नहीं होना है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी ज्यादा हुई, क्योंकि या कॉन्ट्रेरियन आइडियाज हैं प्लस मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जहां तक फंड हाउस की बात है, देखिए बजाज अपने में बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रुप है तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट एएमसी रिलेटिवली नई है मार्केट में, जो फंड मैनेजर है वो एक्सपीरियंस्ड है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो उनकी भी कोशिश रहेगी कुछ अलग करके, कुछ नया करके एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश की जाए अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये अगेन आने वाले टाइम में पता, क्योंकि मैक्सिमम फंड्स आप देखेंगे लास्ट 1.5-2 साल में आए हुए हैं, तो उनका भी जो परफॉर्मेंस आएगा तो एटलीस्ट 3 साल के बाद ही पता चलेगा कि जो उनका अलग अप्रोच है उस अप्रोच के साथ में कुछ अल्फा क्रिएट हो रहा है कि नहीं। जैसे कुछ समय पहले में लार्ज कैप फंड आया था तो वो भी यूनिक टाइप फंड था, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 25-30 मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड जैसा ही पोर्टफोलियो रखा जाएगा। तो हर फंड में वो कुछ यूनिक या एक्स्ट्रा एक थॉट प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन यस आने वाले 2-3 साल में डेटा आएंगे कि कैसा अल्फा क्रिएट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड डे ट्रेडिंग जैसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी फंड को, फंड मैनेजर को एटलीस्ट 2-3 साल देने चाहिए ताकि और ज्यादा डेटा आए और हमको और पता चल सके किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस। लास्ट में दोस्तों, हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए हमारा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और साथ में मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं दोस्तों। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया है और अभी और पास्ट में बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने मैनेज किया है और उनको पोर्टफोलियो गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो हम यहाँ पर एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। और आपके लिए एक स्मार्ट क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। क्यों जरूरी है? आपके भविष्य के गोल्स के लिए। गोल क्या हो सकते हैं? रिटायरमेंट इनकम हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं कि 2 साल के बाद फॉरेन वेकेशन जाना है या फिर 5 साल के बाद घर खरीदना है। तो इन सब गोल्स को किस तरीके से इन्हें प्लान्ड वे आप पा सके उसके बारे में हमारा फोकस रहता है। साथ में जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू हम करते रहते हैं, एग्जीक्यूशन सपोर्ट उनको हम प्रोवाइड करते हैं, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग उनकी रेगुलर होती रहती है। रेगुलर 6-8 महीनों में उनके साथ हम बैठते हैं और उनका जो पोर्टफोलियो में क्या गैप्स हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, रिव्यू करते हैं। एसेट एलोकेशन मेन हमारा फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पर हम काम करते हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हमारे क्लाइंट्स को मिलते हैं। अगर आप भी अपने गोल्स तक स्मार्टली पहुंचना चाहते हैं विद स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप सीरियस है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, तो आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।